हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 44। सक्षम मानसी को सीधा अपने कमरे में ले गया। उसने मानसी को बेड के ऊपर सुला दिया और खुद बाथरूम में चला गया। शावर का ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था और उसके दिमाग में मानसी की वो तस्वीर आ रही थी जब उसने यश को आई लव यू कहा था। सक्षम को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मानसी के ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतार सकता था। वो उसे थोड़ा सा भी हर्ट नहीं कर सकता था, और अगर मानसी की आंखों में उसकी वजह से आंसू आ जाए तो वो ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मानसी मेहरा, तुम सिर्फ मेरी हो, सक्षम ओबेरॉय की। मैं तुम्हें कभी किसी और का होने ही नहीं दूंगा। इस बात के अलावा मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। कुछ देर बाद सक्षम अपने शरीर पर टावल लपेटे बाहर आया। उसकी नज़र सबसे पहले मानसी के ऊपर ही गई, जो गहरी नींद में थी, लेकिन उसके होंठ थोड़े थोड़े हिल रहे थे। वो फिर से नींद से बोल रही थी। सक्षम की नज़र एकदम से कड़क हो गई। अब ये लड़की क्या बोल रही है? वो धीरे से उसके पास गया और उसके पास बैठकर उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन मानसी क्या बड़बड़ा रही थी, सक्षम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने अपने कान मानसी के होंठों की तरफ कर दिए ताकि वो ध्यान से उसकी बातें सुन सके। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम ऐसे ही कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं निकाल सकते, समझे तुम? मानसी की बातें सुनकर सक्षम बिल्कुल बर्फ जैसा हो गया। ये लड़की हमेशा नींद में उसे सुनाती ही क्यों रहती है? सक्षम ने मन ही मन में सोचा। मानसी की नींद भी धीरे धीरे खुलने लग चुकी थी। जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई तो वो एक सेकंड के लिए सक्षम का कान देखकर डर गई। जैसे ही वो चिल्लाने वाली थी, उसे सक्षम की खुशबू आई। ये खुशबू उसके लिए काफ़ी जानी पहचानी थी। मानसी अभी भी उसे प्यार से देख रही थी। सक्षम को बिल्कुल एहसास नहीं था कि मानसी उठ चुकी है, लेकिन वो मानसी को दोबारा से बोलने का इंतज़ार कर रहा था। मानसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सक्षम अपना कान निकालकर उससे क्या जताना चाहता है। क्या वो ये जताना चाहता है कि उसका कान काफ़ी ज़्यादा सुंदर है? ये ख्याल आते ही मानसी ने उसके कान को ध्यान से देखा। उसका कान सचमुच काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। मानसी उसका कान देखकर शर्मा गई। वो थोड़ा ऊपर उठी और उसने सक्षम के कान को किस कर लिया। सक्षम, जो अभी तक बर्फ बना हुआ था, वो अचानक से पिघल गया। जब मानसी की सॉफ्ट लिप्स ने उसे छुआ तो उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ गई। उसने एकदम से अपनी गर्दन घुमाई और मानसी की तरफ देखा। जैसे ही उसने दोनों की नज़रें मिली, वहाँ एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया। मानसी को अब जाकर एहसास हुआ कि फ्लो में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने सक्षम को कैसे किस कर दिया? वो कैसे ऐसा कर सकती है? एक शर्म के साथ उसने अपना मुंह पर हाथ रख लिया। सक्षम का चेहरा पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस था। उसने अपने एक हाथ पर ऊपर उठाया और मानसी के चेहरे से उसका हाथ को उससे दूर कर दिया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और एक पैशनेट किस करते हुए उसने एक हाथ उसके गाल पर और दूसरा हाथ उसके कमर पर रख दिया।